वेलकम टू माय चैनल टाइम ट्रेवलर ऑन अर्थ। और अभी बहुत जोरों शोरों से बरसात होके हटी है। कब से वेट कर रहा था क्योंकि भूख इतनी तेज लगी है कि कब बरसात रुके और मैं कब ब्रेकफास्ट करने जाऊँ। सो लेट्स गो। फ्रूट सेलर आउटसाइड माय होटल। बारिश खत्म हुई है अभी खत्म तो अभी नहीं हुई, बूंदाबांदी अभी भी हो रही है हल्की हल्की, पर निकलना तो था। भूख कितनी तेज लगी है। और आज मैं अपनी क्रेविंग मिटाने वाला हूँ क्रोसॉन सिनेमन। ओहो कितनी तेज बोलते हैं। सिनेमन क्रोसॉन विद हॉट कॉफी। अरे घर से निकलते बस ये सामने ही है। ट्रैफिक बहुत है यार यहाँ पर वैसे। और क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता है कि सिद्धांत पीछे हिंदुस्तान में छूट चुका है, तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल के बस एयरपोर्ट के पास ही रहने लगा था ताकि वो आए और फिर हम यहाँ से निकलें। तो जहाँ मैं रह रहा था उसके बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही पूरी एयरपोर्ट की दुकानें और शॉप्स और कैफेज वगैरह सब यहीं पर थे। तो रोड क्रॉस करा और आ गया एयरपोर्ट। दिस इज माई डे 2 इन नेपाल काठमांडू। जितने भी मेरे ट्रेवलर्स फ्रेंड हैं या जो ट्रेवल करते हैं उनको ये वाली फीलिंग तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप ट्रेवल के लिए जाते हो और फिर अगली सुबह उठते हो और जब आप बाहर निकलने वाले होते हो, आपके अंदर एक ये बहुत एक्साइटमेंट सी होती है कि वाओ कि आज कुछ नया खाने वाले हैं, हम कोई एक नया कैफे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आई ऑल्सो हैव दैट सेम फीलिंग। सो लेट्स गो। आई एम फ्रॉम दिल्ली। Nice to meet you. New Delhi, yes. Delhi, Mumbai. Yes, sir. I will visit Delhi, Mumbai, Haryana. Oh, look at us, cinnamon. Thank you so much. Yeah. It seems to be lovely coffee. Yeah, this is cappuccino my It's first still- time. I don't know how to make. But You I'm made it? Yeah. I'm Okay. sorry. Why? No problem. I hope it's good. I heard आपकी कॉफी बनाने वाली मैम नहीं आई ना? Yeah, ना? that's right. Yeah, So the मैंने staff is बनाया not ना there. first time. I don't know how to make it. but Okay, I will give you a review. Let me see. Thank you so much. Sir. No problem. आप ब्लॉग बनाते हो? Yeah, I'm a time traveler on Earth. One good cinnamon roll. Very tasty cinnamon bun. And I'm having a cappuccino coffee with it. And good waitresses. It's delicious. Very tasty. First time in Nepal. I'll go to Pokhara. I'll go to other places. नेपाल कल फर्स्ट डे था। बहुत धूल मिट्टी पॉल्यूशन था कल बहुत ज़्यादा। आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा बारिश होगी ना तो अच्छा लग रहा है आज थोड़ा। Can you get a tissue? हे गाइस, तो मैं दोबारा से निकल चुका हूँ पशुपतिनाथ मंदिर तक जाने के लिए। आई थिंक मुझे दिख रहा है अब। आई वांटेड टू ट्राई कि अगर यहाँ के लोग लिफ्ट देते हैं कि नहीं देते, लाइक कैसे हैं, कि हेल्पफुल हैं कि नहीं है। आई मीन टैक्सी और कैब तो ये तो हर कोई कर सकता है, बट आई वांट टू चेक कि नेपाल के लोग कैसे, कि किसी को देख के, किसी ऐसे मे बी फॉरेनर को देख के ऐसे कोई लिफ्ट देता है कि नहीं देखता। बट मैं तो ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ एक्चुअली मंदिर। मे बी इस मंदिर के आगे मैं जाऊँगा बुद्धा स्तूपा, उस वक्त ट्राई करेंगे कि अगर कोई लिफ्ट देगा कि नहीं देगा। सी आई कैन सी द मंदिर ऑलरेडी। मंदिर तो हम ऐसे पैदल ही पहुंच गए बाबा। जिंदगी चलते फिरते निकल रही है। कोई अच्छी बात है जो कि फिट भी रख रहा है अपने आप को, क्योंकि अभी जिम नहीं करा बहुत टाइम से, तो फिर
अपने आप को फिट रखना है तो फिर मैं यही फंडा अपनाता हूँ। जब भी ट्रैवल करता हूँ आई प्रेफर वॉकिंग, उससे बॉडी फिट रहती है ना। और ये लोग यहाँ के ठुल्ले हैं, ठुल्ले लाइक ट्रैफिक पुलिस। सी सर, योर ट्रैफिक पुलिस ओवर हियर, योर ट्रैफिक पुलिस ओवर हियर फ्रॉम नेपाल। यहाँ पे नेपाल में ऐसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं जिनको हम इंडिया में ठुल्ले बुलाते हैं। यू आर गुड लुकिंग ब्रो, ही इज अ वन गुड लुकिंग ट्रैफिक पुलिस का। मैंने उसको ठुल्ले बोला, मैंने बोला ये गुड लुकिंग कहते, थैंक यू। सो कूल। ये रहा पशुपतिनाथ। यार मैंने कुछ और ही सोच रखा था कि कैसे ऐसे थोड़ा आइसोलेटेड जगह में होगा, बट ये तो बिल्कुल मेन रोड पे बीच चौराहे के पशुपतिनाथ मंदिर। ओ बाबा, हमारे बाबा भी 64 आसन लगाते हैं। कब से बैठे हैं? अभी ये पंचधूनी का तपस्या चल रहा है। अच्छा, आज 23 दिन। तो ये ध्यान में कब बैठते हैं? 2 बजे से 12 बजे से 2:30 बजे तक। दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं ध्यान में। अच्छा, और ये यहाँ के महाराज, ये यहाँ के महाराज, इनका नाम क्या है? रतनगिरी जी महाराज। रतनगिरी जी महाराज। A monk meditating in his full glory. जब इन महाराज जी की साधना पूरी हुई तो इनको शंख बजाकर और डमरू बजाकर के उठाया गया, क्योंकि कई संत महात्मा पुरुष ऐसे होते हैं जो गहरे ध्यान में जाते हैं तो कभी कभी तो वो अपने शरीर में वापस लौट कर ही नहीं आते। इसलिए उनको छू करके ये पता लगाना जरूरी है कि वो अभी भी अपने शरीर में है। पशुपतिनाथ मंदिर की दीवारों पर किसी कलाकार ने तो इतनी खूबसूरत भोलेनाथ की जिंदगी से प्रेरित होकर के तस्वीरें और चित्रकला बना रखी है कि मैं बस देखता ही रह गया और ऐसी गहरी सोच में पड़ गया कि एक कलाकार कहीं भी अपनी कला से खुशियां बिखेर सकता है। सो ब्यूटीफुल। ये है बागमती रिवर और इसी के किनारे है ये चिताघर, जहां हर रोज शव जलाए जाते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब यहाँ शव ना जले। पशुपतिनाथ मंदिर
कहते हैं कि जो अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन कर ले, उसे फिर कभी भी जानवर की जूनी में जाना नहीं पड़ता। अब पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी अंधविश्वासी बातें लगती हैं। मुझे लगता है सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम और फेथ होता है। इन नेपाली चचा को मैंने झंडा लहराते देखा और ये दिल से इतना खुश लग रहे थे कि इनको देखने से मुझे खुशी हो रही थी। असली जिंदा दिल इंसान। नेपाल 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 जिंदाबाद। ये हमारे नेपाली चचा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चचा खुश हो गए। सो एंशियंट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है 5th सेंचुरी में बनाया गया था, 5th सेंचुरी से, और ये अभी 21st सेंचुरी। ओ माय गॉड, सोचो कितना एंशियंट है ये। सो ब्यूटीफुल, एवरीवेयर इट इज सो ब्यूटीफुल। Wow, look at this city, look at this temple. Absolutely tremendous. पशुपतिनाथ मंदिर अपने आप में बहुत ही बड़ा मंदिर है। इतना बड़ा कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। मैं पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया बाय द वे। मुझे इस मंदिर में टुकड़ों में आना पड़ रहा था। सुबह आके एक हिस्सा घूमता था, फिर शाम को आके आरती देखता था, वो अलग हिस्सा होता था। मतलब इतने एकड़ों में फैला हुआ इतना बड़ा मंदिर है ये। बहुत से साधु संत मंदिर के इर्द गिर्द ही रहते हैं और इनके पास जाकर बैठना, इनसे बात करना और इतने सारे शिवलिंगों के बीच मन को एक अजीब सी ठंडकता और शांति मिलती है। मंदिर में जाने की तैयारी। We're gonna go inside and see। अब यहाँ तक आए तो फिर बनता है ना बॉस, राइट। पशुपतिनाथ मंदिर की कमेटी वाले अंदर फिल्म करने से या फोटो लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, आई अंडरस्टैंड अगर कोई प्राइवेसी होती तो मुझे समझ आता, मगर क्योंकि ये एक मंदिर है और भगवान पे सबका हक है, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पता है कि मैं अगर कहीं गया हूं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां के कुछ क्लिप्स और फुटेजेस जरूर लेकर आऊं। तो गाइज आप YouTube पे कहीं भी सर्च कर लेना, आपको पशुपतिनाथ के अंदर की क्लिप्स नहीं मिलेंगी। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फुटेजेस ओनली फॉर यू। जय श्री पशुपतिनाथ की जय हो। नहीं, इसको बैग में रख के अंदर जा रहा हूं मैं, डोंट वरी। ये पुलिस वाले भैया हमको कह रहे फोटो अंदर नहीं। गाइस मंदिर के अंदर का माहौल इतना पावन, इतना पावरफुल और शक्तिशाली था, मगर सिर्फ एक चीज ने पूरा वातावरण जो है वो खराब कर रखा था, और वो था इनका लाउड स्पीकर, जिसपे कंटिन्यूसली ये लोग यही बजाए जा रहे थे कि अंदर फोटो और तस्वीरें ना लें, पकड़े गए तो दंड होगा।
हाँ, मैं जानता हूँ आप सब लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब इतना बोला जा रहा था लाउड स्पीकर पे तब भी मैंने आगे जा करके उसको शूट करा। अगर नहीं करता तो इस वक्त आप लोग नहीं देख पा रहे होते। और जो मेरे इंटेंशन थे वो एक अच्छे इंटेंशंस के साथ मैंने इसे शूट किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। गाइस, दिस इज इट। ये वही मोमेंट था जब मेरा कैमरा पकड़ा गया था। मैं शॉट लेता लेता धीरे धीरे पीछे हो रहा था और राइट साइड से पंडित जी ने मुझे शूट करते हुए देख लिया। फिर क्या, कुछ नहीं, वो लोग मुझे अपने पुलिस बूथ में ले गए। और अंदर की बात ये है कि मेरे पास 2 कैमरा थे, एक तो मेरा कैमरा और एक मेरा फोन। तो मैंने उन लोगों के सामने मेरा फोन कर दिया और उन्होंने फोन में से सारी वीडियोस और पिक्स डिलीट कर दी। बट उन्हें अंदर की बात नहीं पता था कि मेरे पास एक और कैमरा है छोटा सा, जिसमें मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। जूते रखने का ये सिस्टम मुझे बहुत ही लाजवाब लगा। मैं अपने जूतों को लेके थोड़ा फिनिकी हूँ। मुझे नहीं पसंद अगर कोई मेरे जूते पे पैर रख देता है या इस तरीके से। तो ये लोग यहाँ पे एक जोड़ी जूते के लिए अलग अलग थैले दे रहे थे, जिसमें आप अपने जूते रख के आराम से सबमिट करा सकते हो और वापस जाते वक्त ले सकते हो। ब्यूटीफुल, ऐसा हर जगह होना चाहिए। अभी अभी बस ने मुझे ड्रॉप करा और उसने बोला कि बुद्धा स्तूपा पहुंच गए हैं हम। सो लेट्स सी वेयर इट इज। उन्होंने बोला यहीं से कहीं गेट है, वहां से जाना है। ब्रदर, बुद्धा स्तूपा के लिए गेट कहाँ पर? सामने से। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, लेट्स गो। ये नेपाल और नेपाल के लोग और नेपाल की सड़कें देख लो, और वो नेपाल का एक ठुल्ला बीचों बीच खड़े हुए मैदान के पूरे युद्ध को संभालते हुए। ये आंदो आंदो, वहां से जान दो। ट्रैफिक इज क्रेजी मैन, ट्रैफिक इज man. यही मुझे लग रहा है द्वार। बौद्ध स्तूपा के इर्द गिर्द बहुत सी दुकानें जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और बहुत सारे कैफेज हैं। यहाँ पे बैठ के आप आराम से बुद्धिस्ट कल्चर की फीलिंग का मजा ले सकते हो। और इस रास्ते से होके आप बौद्ध स्तूपा के ऊपर भी जा सकते हैं और इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। बौद्ध स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है।
और यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं इस स्तूपा की। माना जाता है कि अगर आप यहाँ की परिक्रमा करें और जो भी मन में मांगे, देर सवेर ही सही, पर वो आपको मिल जाता है। गाइस मैं जा रहा हूँ त्रिज्ञा। एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट मैंने ढूंढ के निकाला है जहाँ से सनलाइट डायरेक्टली स्तूपा की आइस पे पड़ रहा है। समझ रहे हो ना आगे की कहानी, आप समझ रहे हो ना। तो मैं एक शॉट लेना चाह रहा हूँ, होपफुली ये लोग मुझे लेने दें या तो चुपके से ले लिया जाए इन आंखों का। यस बेबी। बौद्ध स्तूपा। इस जगह पे आपको एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिविटी की एनर्जी फील होगी। और जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के छत पर आया और यहाँ से बौद्ध स्तूपा की नजरों का नजारा लिया, एक बहुत ही सुकून भरी पॉजिटिविटी सी मेरे दिल पे छा गई। और मैं काफी देर तक इस रेस्टोरेंट में बैठा रहा था और बैठ करके बस आंखों में आंखें डाल करके मैं एक ट्रांस में चला गया था। So I've just got these chips from this beautiful lady. Thank you so much. Oh, this seems so yummy. I'm gonna eat this. पशुपतिनाथ और बौद्ध स्तूपा एक ही दिन में दो जगह घूमकर मैं काफी थक गया था। मैंने बस पकड़ी और अपने होटल रूम पर आया और बस मैंने गुड नाइट कर दी। डे 3। आज मुझे लग रहा था कि शायद सिड नेपाल पहुंच जाएगा और आज मैं उसको लेकर के काठमांडू से रवाना हो जाऊंगा, पर नहीं, सब इतना आसान होता तो सरप्राइज ही क्या रहता। Hey guys, first of all, as usual, sorry हिंदी में, तो यूनिवर्स ने as usual आप लोगों को पता है मैं कहीं भी जाता हूँ कोई एक ऐसा जना यूनिवर्स मेरे पास भेजता है जो मुझे शहर घुमाता है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनता है। आज उस दोस्त की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। She is, her name is सदीक्षा। इतने फ्रेश मिले कि नाम भी नहीं याद अभी। इतनी फ्रेश दोस्ती है ये। ओके, और ये मुझे लेकर आई है दरबार स्क्वायर, जो कि ये रहा जहाँ मुझे आना था। एज यू कैन सी, वाओ, हाउ ओल्ड इज दिस सदीक्षा? एनी आइडिया? Century? This is like reconstructed. Yeah, they maintain this, no? Okay, well this area looks cool though. So ये नेपाल की पुरानी buildings हैं actually. Let me show you from close. Look, कितनी पुरानी buildings हैं ये। अच्छे से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वाओ, मेरी सिस्टर ने कहा था कि मोमोज ट्राई करना, नेपाल जा रहे हो तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि मोमोज ट्राई करने हैं। इट्स नॉट मोमोज, इट्स मोमो। वन थिंग आई लर्न टुडे, सो लेट्स सी इफ वी फाइंड एनी वेज मोमोज सिंस आई एम वेज नाउ since 2019. I can't find veg momo actually. I think, Find in any restaurant, but Yeah. typical taste. Where to find veg momo? I wanted to try something which is like authentically Nepalian momo, you know. मौसम अच्छा हो गया है, ये चीज़ अच्छी बात है। और काठमांडू, What do we call it? what क्या? Like we call it Sittal Boyo. What do you call? Sittal Boyo. शीतल वायु। यार हिंदी जैसे ही है, बट ये श को स बोलते हैं, शीतल वायु। इट्स लाइक शीतल वायु। शीतल मीन्स लाइक प्लेजेंट एयर। या यू वर राइट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू हिंदी। इट इज। And I think I'm gonna go there where they still get this young daughter, like a girl. They make her Devi. Yeah, there was the house, Kumari. We call it Yeah. Kumari. Yes. It was right there. No, my friend said to visit Palodi, some place which is halfway in between Pokhara and Kathmandu. There's this particular place. Speaking of World Kumari, Yeah. it's in the Kathmandu. Every like in we have a 3 district in the valley: Okay. Bhaktapur, Kathmandu, and Lalitpur.
Okay. In every district, there is a girl who she's dressed with all Yeah. the goddess. Like a Devi. Yeah. She's a goddess. She's a different. How do you select? How do you come to know that she is the one? Like they have a ancient thing. Like she must have some kind of energy. Energy, power? Yeah. And I don't know how they select it because I'm not into Newari culture. Yeah. Okay. अब हम जा रहे हैं वापस अपनी स्कूटी पे. मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ अगर मैं बैग कहीं पे ड्रॉप कर दूँ और फिर मैं फ्री हैंडेड घूम सकूँ with less load. That'll be nice. He had banged. You can't even imagine how many apsaras and like. ये इंद्रदेव का टेम्पल है. इंद्रदेव. This is the local market of Kathmandu. It's a nice local place. I like it. Very crowded. Yeah, it looks like. Okay, look at the rickshaws. Yeah, they have umbrella on top of there. So cool. Wow, it's such a beautiful painting. Yeah, that's mandala. That's mandala. Look at this painting. That's Mount Kailasha, by the way. That's my dream destination. I would want to go as well. You can go from Nepal. You need to go to Nepalganj and take the flight to Jumla. Or Yeah, but you need visa for China and all that stuff. And like, you know, in India is making a road directly to the Kailash, and I'm waiting for that to happen. Look at this. तो ये स्मॉल बुद्धा स्तूपा है जो हम गए थे परसों, वो बड़ा वाला था. First tell me what this thing is called which we are going to try. तितोरा बर्फ. तो हम तितोरा बर्फ जो कि एक लोकल थिंग है नेपाल की, वो ट्राई करना चाह रहे हैं. थोड़ा देर बोलेंगे. So this is the, oh, it's already dropping. This is the thing. This is titora baraf, and we're gonna try it. Wait, let's try. Cheers. it's not completely sweet. My tongue is sticking. Oh, I'm glad it's not sweet. It has this tangy. Oh, it's nice. I like it. This is really nice. You should try this. Like it? I love it. Chatpata सा है थोड़ा सा. So the reason it is called तितोरा because वो मुझे बता रही कि तितोरा जो है अचार जैसा होता है, not exactly अचार, but because ये थोड़ा फ्लेवर इसका अचार जैसा है. मेहर, तेरे को तो बहुत अच्छी लगेगी. मेहर is my sister. You can find varieties of titora. Yeah. Some local thing you can take for somebody. Hey, they have imli in this. Yes. They have imli. I can taste imli in this. और तितोरा बर्फ खाने के बाद सदीक्षा मुझे थामिल ले आई, जो कि काठमांडू की सबसे हैपनिंग जगह है जहाँ पे सारे टूरिस्ट और ट्रेवलर्स आकर के यहीं पर रुकते हैं. मैंने सोचा मैं क्या ही वापस जाऊंगा एयरपोर्ट और यहीं पर रुक करके सिद्धांत का वेट करता हूँ. आई रियली होप कि वो आज रात को आ जाए. फिंगर्स क्रॉस्ड. और मैंने ना ही कोई होटल करा है ना ही कोई कमरा है मेरे पास. बस बैग उठा के घूम रहा हूँ पागल मुसाफिरों की तरह इंतजार में. Let's try to find a restaurant. Yeah, let's go. Hey guys, मैं अभी मॉन्स्टर व्हील कैफे आया हूँ और इन्होंने पोटैटो वेजेस सर्व करे हैं. बट द गुड थिंग, द रीज़न आई एम शूटिंग दिस इज बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड दिस. इन्होंने हमें ग्लव्स दिए हैं इनको डाल के खाने के लिए. और ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, विच इज सच अ कूल थिंग. इवन इफ योर हैंड्स आर डर्टी लाइक यू डोंट, दिस इज सच अ कूल थिंग. रात के 2:30 बज रहे हैं और दिस इज द ओनली जॉइंट विच इज ओपन फॉर मोमोज. And I'm having momos in, what do you call this place? Thai, no. Tamil. It's nice. Alright, let me eat it. Hi guys.
रात के 3 बज रहे हैं एक्चुअली, और मैं वापस आ गया हूँ और सब बंद हो चुका है। इट्स कॉल्ड योग। गाइस, रात के 3 बज चुके हैं और मेरे मन में ना जाने कैसी कैसी विचलित सी कहानियां आ रही है सिद्धांत को लेके, क्योंकि उसने निकलने से पहले बताया था कि उसने बस पकड़ी है। वो दिल्ली से काठमांडू बस में आ रहा है और उसको बस में बैठे हुए इस वक्त 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरे मन में बहुत ही अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे हैं। आई स्वेयर, मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई होप कि जब मैं अगली सुबह उठूं तो वो आ जाए और हम काठमांडू से निकल जाएं। खैर, क्योंकि आज का सफर इतना थकान भरा रहा, तो आज के दिन को हम यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक बहुत ही एक्साइटेड न्यूज के साथ, एक बहुत ही एक्साइटफुल बंदे के साथ, एक बहुत ही एक्साइटफुल जगह जाने के लिए। तो टिल देन अपना ख्याल रखें। आई विश यू ऑल लव, पीस एंड हर हर पशुपतिनाथ महाराज।